जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही मस्त होगे और मस्त होके आके तैयारी चल रही होगी। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप की जो वैकेंसी है साथियों, जिसका आपका पेपर है। तो साथियों, अंतिम समय आप कैसे पढ़ सकते हैं, क्या दोस्तों इसकी कट-ऑफ रह सकती है, कितना आप स्कोर करके आएँ जिससे दोस्तों आपका निश्चित ही आपका सिलेक्शन हो जाए। और दोस्तों एक कंप्लीट स्ट्रेटजी बताऊँगा कैसे इसको पास करना है, क्या सिलेबस है, किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना है, इन सभी पहलुओं पे बात करेंगे। कितना कंपटीशन रह सकता है, बिल्कुल लाइक कर देना है और इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो साथियों, हम बात कर लेते हैं रेडियो ऑपरेटर का। जो सबसे हमारा पहला पॉइंट है कि परीक्षा कैसे पास करें। तो साथियों, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आपको सिलेबस को देखना है। उसके बाद में साथियों को क्या करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पिछले ईयर्स के पेपर। साथियों, पिछले ईयर्स के पेपर ही जब आप देखेंगे तो आपको पैटर्न पता चलेगा कैसा आपका पेपर पूछा जा चुका है और कैसा क्वेश्चन पेपर में बन सकता है। ये खुद आप अनुमान लगा सकते हैं। और जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं वो गलती क्या करते हैं, मैं आपको बता दूं कि वो ज़्यादा हाई लेवल चक्कर में पड़ जाते हैं। जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं वो सिलेक्शन इसीलिए नहीं ले पाते हैं। जैसे कि मैथ वो सीजीएल की पढ़ने लगेंगे, जीके जीएस पीसीएस लेवल की पढ़ने लगेंगे, ठीक है, रीजनिंग बैंकिंग लेवल की पढ़ने लगेंगे। और हिंदी भी ऐसे अजीब अजीब क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बहुत ही कम रेयर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है। साथियों, आपको अगर परीक्षा पास करना है तो हर सब्जेक्ट का, आपके जो भी 4 सब्जेक्ट हैं, तो बेसिक आपको हर चीज़ में पता होना चाहिए, तभी दोस्तों आप इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। साथियों, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बचनी चाहिए आपसे कि जो आप टच करके ना जाएं। अगर जो साथियों आप चीज़ अगर स्किप करते हैं तो उस चीज़ को देख लेना है कि पिछले इस पेपर में कितने क्वेश्चन बने हैं और हाल ही में क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, तो उस हिसाब के आपको क्वेश्चन पढ़ना है। और सबसे अहम पॉइंट अब हम साथियों बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज आप साथियों कैसे फोकस करें और किस सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे जिससे दोस्तों आप इसमें निश्चित ही सिलेक्शन ले लें। जैसे साथियों को पता है हिंदी के 40 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के, वैसे मैथ के भी 40 क्वेश्चन 100 नंबर के, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 100 नंबर के, जीके जीएस के 40 क्वेश्चन 100 नंबर के। तो साथियों, हम सबसे पहले बात करेंगे कि हिंदी का। तो सबसे नंबर 1 पॉइंट ये है कि आपको हिंदी सबसे पहले पढ़ना है। सुबह उठना सबसे पहले हिंदी को आपको पढ़ना है। और हिंदी में साथियों कम से कम मैं कहूँगा कि 90 प्लस। इससे साथियों एक अगर नंबर कम आता है तो समझ लो आप रेस से बाहर हैं। 90 प्लस मैं बहुत कम बता रहा हूँ। इसमें बच्चे 95 करके आएंगे, कोई 96 करके आएगा। तो इसलिए कह रहा हूँ कि 90 से प्लस ही टारगेट लेके चलना है हिंदी में। और साथियों, अगर मैथ अब इसमें लिखा है साथियों 40 क्वेश्चन है, पर मैं कहूँगा कम से कम इसमें 35 क्वेश्चन ही आएंगे। और साथियों क्या होगा कि रीजनिंग जो है आपकी, तो रीजनिंग इसमें ज़्यादा आपकी बन जाएगी। रीजनिंग की आप मान सकते हो साथियों कि कम से कम 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, क्योंकि दोस्तों जो मैथ का पोर्शन है इसमें भी दोस्तों रीजनिंग है। तो कम से कम आप 50 क्वेश्चन मान सकते हैं। तो दूसरा आपको नंबर पर रखना है रीजनिंग को। तो नंबर 1 पे साथियों हिंदी को और दूसरे नंबर पर आपको क्या रखना है, रीजनिंग को। उसके बाद साथियों तीसरे नंबर आपको मैथ रखना है। तो साथियों 3 सब्जेक्ट बहुत ही मजबूत करके जाना है। और साथियों साइंस के लिए मैं बता दूं आपको, आपके एग्जाम में दोस्तों 40 नंबर की साइंस आएगी। तो 40 नंबर साइंस के लिए आप साथियों क्या पढ़ सकते हैं, लूसेंट साथियों आती है। तो लूसेंट आपको पढ़ना है साथियों। बहुत लोग आपको परीक्षावाड़ी बताएंगे, परीक्षावाड़ी बेटर नहीं है और लूसेंट बहुत ही पतली बुक है साथियों। इसमें पीसीएस का भी कवर हो जाता है। हर चीज़ अच्छे एग्जाम के लिए बच्चे यही पढ़ते हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हैं क्योंकि आपकी 40 नंबर की लूसेंट बिल्कुल यहाँ से साइंस ये कवर कर देगी। तो ये आपको पढ़ना है। और साथियों जीके के लिए भी साथियों अब मैं कहूँगा कि अब अंतिम समय है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप साथियों क्या कर सकते हैं, लूसेंट ही पढ़ सकते हैं। और जीके जीएस की जो अभी नई अपडेट आई है साथियों, इसको भी आप लूसेंट ही कवर करिए। उसके बाद में हम साथियों बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी। तो साथियों आपके में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पर एक चीज़ आपको यहाँ पे मैं और ऐड करना चाहूँगा कि साथियों इसमें से साथियों आपको हर सब्जेक्ट में दोस्तों 50% नंबर लाना अनिवार्य है, वरना आप दोस्तों फेल हो जाओगे। मतलब कि आपको क्या करना है कि यहाँ से 20-20 क्वेश्चन तो करना अनिवार्य है सब में। 20-20 क्वेश्चन या 50 मार्क्स आप समझ सकते हैं, क्योंकि आपका 100 मार्क्स का है एक सब्जेक्ट, तो 50 मार्क्स लाना अनिवार्य है, वरना साथियों आप यहाँ से बाहर हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो उसके बाद में हम बात करते हैं कंपटीशन का लेवल कैसा रहेगा। तो साथियों अब लो लेवल बिल्कुल भी नहीं रहेगा। जैसा कि साथियों आप देख रहे हैं कि लगातार कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। आप मान सकते हैं मॉडरेट टू हाई, साथियों मॉडरेट टू हाई मान सकते हैं। और साथियों यूपीएसआई का आप पेपर उठा के देख लेना, वहाँ से आप अनुमान लगा लेना। उससे पेपर सरल नहीं बनेगा, उससे टफ ही बन सकता है, इतना आप अनुमान लगा लेना साथियों। उसके बाद में अगला नेक्स्ट पॉइंट पे हम साथियों बात करते हैं कि कट ऑफ क्या रह सकती है, कितना स्कोर काफ़ी रहेगा। तो साथियों कट ऑफ बताना अभी सही नहीं है, पर मैं कहूँगा कितना स्कोर करके आए जिससे दोस्तों आपका निश्चित ही हो जाए। तो मैं कहूँगा कम से कम साथियों 320 प्लस स्कोर लेके चलिए। इससे कम साथियों स्कोर मत टारगेट करके चलिए। जितना आप टारगेट करते हैं साथियों उससे कम ही स्कोर आपका रह जाता है। अगर अभी आप 300 सोच रहे हैं तो आपका
पेपर दे के आएंगे 270 280 के आसपास ही रह जाएगा। तभी हमेशा कहा जाता है कि लक्ष्य अपना हमेशा बड़ा बना के चलो, छोटा तक तो पहुँच ही जाओगे। उसके बाद में साथियों हम बात करते हैं जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा तो वो क्या करे। तो साथियों जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा तो उसके लिए मैं यही कहूँगा, सबसे पहले उसको हिंदी पढ़ना चाहिए, पूरी कवर करना चाहिए हिंदी को। नंबर 2 पे उसको रीजनिंग पढ़ना चाहिए, बस दिन रात इस पे कस के प्रैक्टिस करना चाहिए। और मैथ उसके बाद तीसरे नंबर पर मैथ उसको पढ़ना चाहिए। और उसके बाद में उसको साइंस, और सबसे बाद में मैं कहूँगा जीके जो लूसेंट से कवर करना है। तो साथियों वो ये कर सकता है, हिंदी बिल्कुल रट जाना है उसको, रीजनिंग तो बिल्कुल रट जाना है। तो अगर मैथ में साथियों उसका वीक है तो साथियों मैथ में बेसिक चीज़ तो आपको पढ़ के जाना है, और साइंस और जीके को बहुत अच्छे से मजबूत कर सकते हैं। अब भी आपके पास समय है निश्चित ही साथियों, अब भी आप परीक्षा को अच्छे नंबर से पास कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ साथियों छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।